हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये एमसीक्यूज़ जो हैं आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जी पटना पर ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है, जैसे महाराष्ट्र में जिला परिषद का फार्मासिस्ट का एग्जाम होना है, तो उसके लिए भी एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, चैनल पर नए आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, इसमें देखिए मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, मैच करना है। एक तरफ क्या दिए हुए हैं, आपके शेड्यूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इस शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन है, इसको आपको मैच करना है। देखिए अभी आप देखिए इसको, देखिए इधर है शेड्यूल एम। तो देखिए आपको पता ही है शेड्यूल्स का, शेड्यूल एम जो है हम किसके लिए पढ़ते हैं, शेड्यूल एम में हमारा जीएमपी आता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आता है। बिल्कुल सिंपल है ना। तो शेड्यूल एम हो जाएगा जीएमपी। तो आपको ऑप्शन देखिए, इधर इधर ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। ठीक है, रेगुलेशंस रिगार्डिंग लाइफ पीरियड एंड स्टोरेज ऑफ वेरियस ड्रग्स। तो लाइफ पीरियड के लिए आप कौन सा शेड्यूल पढ़ते हैं, लाइफ पीरियड के लिए कौन सा पढ़ते हैं हम, शेड्यूल पी पढ़ते हैं ना। अभी नेक्स्ट देखिए, रेगुलेशंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसिस वेस्ट डिस्पोजल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जो हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो ए का आपका सेकंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वेरियस ड्रग टू बी यूज अंडर मेडिकल सुपरविजन। ठीक है, जो ड्रग जो होती है मेडिकल सुपरविजन में जो लेनी होती है, उसके लिए हम कौन सा शेड्यूल पढ़ते हैं, शेड्यूल जी जो होता है, मैंने आपको जीएमएस से याद भी करा रखा है ना। शेड्यूल जी जो होता है उसमें कौन सी ड्रग आती है, जो मेडिकल सुपरविजन में लेनी होती है। ठीक है, तो आपका जो है सी का हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल आमने सामने ही है। और शेड्यूल पी आपका हो गया लाइफ पीरियड, जो पी का 1 हो जाएगा। और शेड्यूल एफ आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। ठीक है, शेड्यूल एफ में क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, तो बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैच करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप से आपको ये इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा, बी का 4, सी का 3 और डी का 1 हो जाएगा। ओके, तो ये हमने इसमें देख लिया। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, बाइल इज फॉर्म्ड इन, ऑप्शन देखिए इसके, गॉल ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियाज या ड्योडिनम। तो बाइल जो होता है ये कहाँ पर बनता है, ये पूछा है। देखिए बाइल जो होता है बनता कहाँ पर है, बाइल की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है लीवर में। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लीवर में जो है बाइल बनता है और बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, अगर आपसे पूछे बाइल इज स्टोर्ड, फॉर्म्ड की जगह होता है स्टोर्ड, बाइल इज स्टोर्ड इन, तो बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ध्यान रखना आपको, ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इनमें ना कंफ्यूजन हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है इनको। ओके, नेक्स्ट है, कोका, ओपियम एंड हैम्प कम अंडर। देखिए इंसेक्टिसाइड एक्ट, पॉइजन एक्ट, डेंजरस ड्रग एक्ट, नन ऑफ द अबव। तो ये होता है कोका, ओपियम और हैम्प आती है डेंजरस ड्रग एक्ट में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हिपेटाइटिस इज करेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, एडिमा, स्किन रैश, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स। तो हेपेटाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर होता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डायबिटीज मेलिटस इज ड्यू टू, ऑप्शंस में है इंक्रीज इन इंसुलिन लेवल, डिक्रीज इन ग्लूकागोन लेवल, डिक्रीज इन इंसुलिन लेवल या इंक्रीज इन इन्युलिन लेवल। डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है। ओके, तो आपका हो जाएगा डिक्रीज इन इंसुलिन लेवल, इंसुलिन का लेवल क्या हो जाता है, कम, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड अंडर कॉलम 1 विद द रिस्पेक्टिव केमिकल टेस्ट अंडर कॉलम 2। देखिए मैच द फॉलोइंग टाइप का मैच करना है आपको। देखिए एक तरफ तो आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं, एक तरफ केमिकल टेस्ट दिए गए हैं, उनको आपको मैच करना है। क्वेश्चन सिंपली कहाँ से है, जो आपके फार्माकोग्नोसी के जो टेस्ट हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, इधर आपको देखिए ये एक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ड्रग्स के वो लिखे हुए हैं इधर, और इधर टेस्ट लिखे हुए हैं। अभी इसको मैच करिए। देखिए क्विनीन किस में आता है, क्विनीन बताइए किस में आता है, क्विनीन, क्विनीन जो मैंने आपको बता रखा है क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आता है ना, क्विनोलिन एल्कलॉइड्स जो होते हैं उसमें आपके सिनकोना जैसे आता है, तो सिनकोना के अंदर क्विनिन और क्विनिडिन प्रेजेंट होते हैं ना।
तो ये सिनकोना के लिए कौन सा टेस्ट बता रखा है मैंने आपको, याद करिए। सिनकोना के लिए हमारा होता है थैलियोक्विन टेस्ट। क्या होता है? थैलियोक्विन टेस्ट होता है सिनकोना के लिए। ओके, तो अभी देखिए ऑप्शन जो है ए का हो जाएगा थैलियोक्विन टेस्ट। कहाँ पे दिया हुआ है आपको? ये ऑप्शन 2 में है ना, तो ए का 2 हो जाएगा। अभी आप इसमें देखिए ए का 2 किसी ऑप्शन में दिया है क्या? आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में ए का 2 मिला है जो ऑप्शन ए है, ठीक है। देखिए तो आपका इसका देखिए आपको एक ही ऑप्शन से आंसर आपका मिल गया। वैसे तो ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी बाकी के ऑप्शंस देखिए, डिजिटॉक्सिन जो है डिजिटालिस से ऑब्टेन होता है। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में जो आता है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सा हो जाएगा आपका? कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए किलर किलियानी टेस्ट हो जाता है ना। तो आपका बी का हो जाएगा 4। एट्रोपिन किस में आता है? एट्रोपिन जो हमारा आता है ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में। ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए विटालिमोरिन रिएक्शन हम पढ़ते हैं, तो एट्रोपिन के लिए आपका हो जाएगा विटालिमोरिन जो सी का हो जाएगा 3। ओके, साइनोसाइड्स जो होते हैं सना में प्रेजेंट होते हैं। सना किस में आता है? एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आता है। एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए हमारा होता है बोन ट्रैगर टेस्ट होता है। आपका जो है डी का हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और तो ये हो गया आपके डिफरेंट डिफरेंट जो टेस्ट हैं। तो बोन ट्रैगर टेस्ट हो गया एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए, और एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। ओके, तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको क्लियर। देखिए क्वेश्चन कितना मतलब देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मतलब कितना इजी क्वेश्चन है ना। बड़ा तो है, इसमें 4 ये जो इस टाइप से मैच करने देते हैं ना, क्वेश्चन देख के बड़े लगते हैं, टिपिकल लगते हैं, बट ये उतने ही इजी क्वेश्चन होते हैं। इससे मतलब अगर आपको कई बार तो अगर एक ऑप्शन का भी अगर आपको श्योर है ना, अच्छे से पता है, तो आपका आंसर निकल के आ जाता है कई बार तो। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, फॉर फैक्टर इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज पेप्सिन, रेनिन, इंट्रिंसिक फैक्टर या एक्सट्रिंसिक फैक्टर। देखिए विटामिन B12 जो होता है साइनोकोबालामिन जिसको बोलते हैं, इसमें कोरिन रिंग होती है और सेंटर में क्या होता है? कोबाल्ट एटम प्रेजेंट होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कौन सा विटामिन इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है, वो विटामिन B12 होता है आपका। और देखिए इसमें पूछा है कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इसेंशियल होता है, वो होता है इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। क्या होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इसेंशियल होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से क्या होता है? परनीशियस एनीमिया हो जाता है। परनीशियस एनीमिया हो जाता है किसकी वजह से? इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर स्टरलाइज्ड बाय। देखिए सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए क्या होता है? सर्जिकल ड्रेसिंग्स ऑटोक्लेव होते हैं। अभी ऑप्शंस देखिए, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, गैसेस स्टरलाइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। तो ऑटोक्लेव किस में आते हैं? मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में आपके आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हम हॉट एयर ओवन पढ़ते हैं, और मॉइस्ट स्टरलाइजेशन में हम ऑटोक्लेव पढ़ते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए ऑटोक्लेव यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज इन च्यूएबल टैबलेट। ऑप्शन देखिए, मैनिटोल, सुक्रोज, हनी या सैकरिन। तो ये मैनिटोल होता है स्वीटनिंग एजेंट जो किसमें होता है? च्यूएबल टैबलेट्स में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग एंड देयर क्लास। ठीक है, तो देखिए आपको दिया हुआ है एंटी एरिथमिक ड्रग और उनकी क्लास दी हुई है, कौन सा रॉन्गली मैच है, कौन सा गलत मैच किया हुआ है वो बताना है आपने। एक तरफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स दी हुई हैं, एक तरफ इनकी क्लास। ठीक है, देखिए एंटी एरिथमिक क्लास की ड्रग की पूछी है, तो आपको इसमें एंटी एरिथमिक आप 4 क्लास पढ़ते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 है ना। क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, क्लास 3 में पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। तो आपको पता है पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स जो एम्यूडायरोन, ब्रिटाइलियम, डोफिटिलाइड, एम्यूडायरोन, ब्रिटाइलियम, डोफिटिलाइड, आइब्यूटिलाइड, ये ड्रग्स आती है ना। तो ये तो आपको बेसिकली पता ही है। अभी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी है। देखिए ऑप्शन देखिए, रॉन्गली मैच जो गलत है वो बताना है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। अभी फर्स्ट ऑप्शन में दिया लिडोकेन। देखिए लिडोकेन कौन सी क्लास की है? लिडोकेन आती है क्लास 1B, बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्लास 1A में तो आपके QPD से याद करते हैं, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड और डायसोपारामाइड है ना। और क्लास 1B में आपका लिडोकेन आता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन। तो सेकंड में दिया डायसोपारामाइड 2, तो मतलब कि जो क्लास सेकंड की ड्रग है उसमें डायसोपारामाइड आता है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन जो क्लास सेकंड की ड्रग है उसमें तो बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। डायसोपारामाइड किस में आता है? क्लास 1A में आता है। QPD याद रखना है, QPD क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपारामाइड है ना।
तो आपका रोंगली मैच तो ऑप्शन बी ही हो गया, बी जो है वो गलत है, तो आपका आंसर तो ऑप्शन बी आ गया, है ना। बाकी एक बार नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, डिल्टियाजैम क्लास 4 बिल्कुल सही है, क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स था, डिल्टियाजैम बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है एम्योडारोन क्लास 3, तो बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको बताया था क्लास 3 में पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, और जिसमें आपकी एम्योडारोन, ब्रिटालियम, डोफिटिलाइड और आईब्यूटिलाइड 4 ड्रग्स आती है। नाम हमें याद होने ही चाहिए, देखिए नाम से ही क्वेश्चन हमें निकल के आता है, क्योंकि अगर आपको इसका पता था कि डाइसोपैरामाइड जो है क्लास 1A में आती है, तो बस इसी से आपका आंसर निकल के आ जाना था, तो आपका इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल जो क्लासिफिकेशन जो है वहां से क्वेश्चन है। एंटी एरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी एरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन आपको याद होना ही चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स, तो हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट में क्या यूज़ करते हैं, देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या थायोग्लाइकोलिक एसिड, तो हैवी मेटल्स के जो लिमिट टेस्ट होता है उसमें यूज़ करते हैं क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके। नेक्स्ट है इंसुलिन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, देखिए इंसुलिन जो होता है क्या है, ऑप्शन देखिए हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सिंपल है, इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन होता है, इंसुलिन देखिए इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन होता है, और अगर ऐसे आए ऑप्शंस में तो कि इंसुलिन क्या है, अगर प्रोटीन होता है तो प्रोटीन, एक इंसुलिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, किससे बना होता है, अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, एक प्रोटीन होता है ये इंसुलिन, ओके। और कहाँ से सिक्रेट होता है, पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है, पेनक्रियाज जो है इसमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स जो होती है, बीटा सेल्स, वहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है, इसमें 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, ध्यान रखने हैं 51, चेन ए और चेन बी में 21, चेन बी में देखिए 51 अमीनो एसिड्स होते हैं चेन ए और चेन बी, ठीक है। चेन ए जो है, चेन ए में 21 अमीनो एसिड होते हैं, चेन बी में 30 होते हैं, याद रखना है, चेन ए में 21, चेन बी में 30, ऐसे याद रखना है, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया हार्मोन। नेक्स्ट वन अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में क्या आता है, देखिए सिंपल है, आपको याद रखना है, इसमें एजेंट आएगा, होस्ट आएगा और एनवायरनमेंट आता है, ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में रिपीट होता है, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट आपको ऑप्शन 2 में दिया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आयोडीन टिंचर, देखिए आयोडीन टिंचर जो होता है वीक सॉल्यूशन होता है आयोडीन का, क्या होता है, वीक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन होता है आयोडीन टिंचर, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस देखिए, तो देखिए वीक सॉल्यूशन है तो ये 10 जो आयोडीन की परसेंटेज है तो 5 10 ये तो नहीं होगी, इसमें आंसर देखिए आपका हो जाएगा सिंपल ऑप्शन ए हो जाएगा 2% वेट पर वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एंड 2.5% वेट पर वॉल्यूम ऑफ सोडियम आयोडाइड, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग स्टारवेशन द लेवल ऑफ डैश इन द ब्लड डिक्रीज, तो किसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ग्लूकोज एंड क्लोराइड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, यूरिक एसिड, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लूकोज एंड क्लोराइड का लेवल डिक्रीज हो जाता है, ओके। नेक्स्ट है मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम आर कोल्ड, तो जो मल्टीपल फॉर्म होती है एक ही एंजाइम की, सेम एंजाइम की मल्टीपल फॉर्म को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आइसो एंजाइम्स बोलते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आइसो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या होता है, एप्पो एंजाइम प्लस को एंजाइम, ठीक है, एप्पो एंजाइम प्लस को एंजाइम जो होता है वो होता है होलो एंजाइम होता है, ओके। नेक्स्ट है ऑल आर इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट, तो इसमें से एक है जो इसेंशियल नहीं है वो आपने बताना है, तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए मैंने आपको बताया हुआ है PVT प्राइवेट टीम, ये ट्रिक आपको पता होगी, मैंने बहुत बार आपको वीडियोस में बताती हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए फिनाइल एलेनिन होता है, वेलाइन होता है, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, एर्जिनिन और लाइसिन और ल्यूसिन, ओके, ल्यूसिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, तो ये आपके देखिए ये सारे हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल है, किसके, इसेंशियल के। तो अभी इसमें टायरोसिन आया क्या, टायरोसिन नहीं आता, देखिए जो टी से 3 अमीनो एसिड्स होते हैं थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफन और टायरोसिन, लेकिन टायरोसिन जो होता है ये नॉन इसेंशियल में आता है, बाकी दोनों इसेंशियल में आते हैं, ठीक है। तो आपका टायरोसिन क्या है, किस में आता है, नॉन इसेंशियल में आता है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टायरोसिन, ठीक है। टायरोसिन नहीं आता, बाकी ल्यूसिन, लाइसिन और फिनाइल एलेनिन किस में आते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स में आते हैं।
नेक्स्ट है ऑफ वन ऑफ दीज बीटा ब्लॉकर यूज इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में कौन सा बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं ये बताना है। देखिए प्रोप्रानोलोल, एटिनोलोल, टीमोलोल, मिटोप्रोलोल। तो ग्लूकोमा में बीटा ब्लॉकर टीमोलोल यूज होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टीमोलोल। ऐसा बीटा ब्लॉकर है जिसे ग्लूकोमा में यूज करते हैं। देखिए प्रोप्रानोलोल जो होता है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है और इसको माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में यूज करता है। कब आपसे क्वेश्चन पूछे कि माइग्रेन में कौन सा बीटा ब्लॉकर यूज हो रहा है तो प्रोप्रानोलोल यूज होता है और किसके लिए, माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है बॉडी फ्लूइड फाउंड विद इन द सेल इज कोल्ड। विद इन द सेल इसके लिए होता है इंटरा। इंटरा का मतलब क्या होता है, विद इन, ठीक है। विद इन द सेल के लिए इंटरा सेलुलर, क्योंकि इंटरा का मतलब ही क्या होता है, विद इन। ओके, इंटरा का मतलब क्या होता है, विद इन। ओके, तो इंटरा सेलुलर, विद इन द सेल। तो आपके ऑप्शंस देख लीजिए, आपका विद इन द सेल के लिए आपका हो जाएगा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट। ऑप्शन है प्रोहिबिटेड, एग्जाम्प्टेड, परमिटेड या बोनाफाइड। तो ये आता है प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट है ऑरिस्टिली इज अ लैटिन टर्म फॉर आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, स्प्रे सोल्यूशन। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।